मैंने थोड़ा गाड़ी को स्पार्को एडिशन में तैयार किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि फ्लोर मैट्स भी स्पार्को के हैं, गियर नॉब मेरा स्पार्को का है, सीट बेल्ट की तो रेसिंग सीट बेल्ट भी ये मेरी स्पार्को की है। लगते हैं और वूफर लगता है तो लोगों को लगता है कि ये गाड़ी 90,000 लग गए होंगे, जो कि बाहर से देखने पे बिल्कुल। टॉप स्पीड मैंने 167 चलाई हुई है, ठीक है, जो कि चलानी बिल्कुल नहीं चाहिए। के अंदर मेरे को दे देती है 10-11 की, ओडोमीटर दिखाता है 12, 12.5, 13 तक। एवरेज से बदनाम है गाड़ी, एवरेज से बदनाम है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो, जिन भाई का भी 10 लाख से कम का बजट होता है तो वो लोग कहीं ना कहीं इस वाली गाड़ी को जरूर एक बार देखने जाते हैं। i20 है भाई, लेगेसी अलग ही नाम से चलती है i20 की। पुराने टाइम से जो उनकी गाड़ी आती थी, बहुत तगड़ी आती थी डीजल इंजन वगैरह में, आज तो आते नहीं है। तो भाई इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भैया। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। माय नेम इज़ प्रतीक एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन, और साथ में साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर पेन टेस्टिंग करता हूं मैं। और ये मेरी i20 है। भाई कौन सा मॉडल होगा ये 2021 मॉडल i20 है, स्पोर्ट्स। 21 में भाई कैसे विचार बना i20 लेने का? तो 21 से पहले मेरे पास होंडा सिविक हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल रानी गाड़ी हुआ करती थी। तो उसके बाद वो गाड़ी सेल ऑफ करने के बाद मेरा विचार था कि कोई अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, और सिडान चला ली थी। तो उसके बाद हैचबैक लेने का मन था, और हैचबैक के अंदर 2-3 ऑप्शंस देखे थे। बलिनो थी, अल्ट्रॉस तब नई नई आई थी, अल्ट्रॉस देखी थी, और उसके बाद नज़र पड़ी i20 पे। तो i20 की लुक्स इतनी अच्छी थी कि फिर i20 ही घर ले आए। अच्छा, वैसे वो देखी थी आपने बलिनो वगैरह? हाँ, बलिनो देखी थी। बलिनो के अंदर पावर परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं लगी जिस हिसाब से इसके अंदर थी। मन तो पोलो लेने का था, पर पोलो डिस्कंटिन्यू हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं 2021 या 20 में इसका नए वाला फेस लिफ्टेड या मतलब पूरी जनरेशन चेंज वाला बिल्कुल जनरेशन चेंज होके आई थी गाड़ी, तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ा प्रीमियम रहती है ये बलिनो वगैरह से। प्रीमियम लुक्स है इसकी। टेल लाइट्स बहुत अच्छी बनी हुई है इसकी, जेड शेप में। कितने कुछ पैसों की पड़ी भाई आपको उस टाइम पे? ये गाड़ी मेरे को 8,90,000 रुपए की थी, और ऑन रोड मेरे को उस टाइम पे सारे डिस्काउंट्स के बाद 8,35,000 रुपए की ऑन रोड पड़ी थी। तो भाई अभी तक आपने वैसे कितने कुछ किलोमीटर चला दी है गाड़ी? गाड़ी मैंने अराउंड अबाउट 37,000 किलोमीटर क्लॉक कर दी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस गाड़ी के साथ। मल्टीपल ट्रिप्स करे हैं मैंने। चक्राता गया हूँ मैं, अमृतसर गया हूँ मैं, अल्मोड़ा गया हूँ। तो बहुत अच्छे ट्रिप्स रहे हैं मेरे। और वैसे कंपनी से बात करें तो जैसे जब आप गाड़ी लेने गए, जब कैसा एक्सपीरियंस था हुंडई के साथ? कंपनी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे नोन ही है जो कंपनी के अंदर हैं, जिन्होंने मेरे को गाड़ी दी थी। सर्विस का अगर बताऊँ तो सर्विस का भी मेरा कोई ऐसा गंदा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। सर्विस गाड़ी टाइम टू टाइम हो जाती है, और सर्विस में भी कंपनी से अभी तक हुंडई से तो कोई दिक्कत नहीं मिली है मेरे को। नॉर्मल सर्विस होती है, कुछ ऐसे मेजर अभी तक कुछ चेंज भी कोई मेजर अभी तक कुछ नहीं करवाया गाड़ी के अंदर। कितना कुछ खर्चा आता था सर्विस कराने में? जो मैंने फर्स्ट पेड सर्विस करवाई थी वो थी मेरी 2,800 रुपए की, और जो उससे पहले जो फ्री सर्विसेज के अंदर होती है, उससे पहले वाली सर्विस जो फ्री सर्विस थी, जिसके अंदर सिर्फ सामान के पैसे देने होते हैं और लेबर नहीं होती, वो 1,800 रुपए की हुई थी। सही है, मतलब पैसे भी सही हैं, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव कार है। कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब लोग बोलते हैं मारुति के पार्ट सस्ते हैं, लेकिन भाई हुंडई के भी ठीक ही हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो 10 से ऊपर जो गाड़ी एवरेज दे दे उसको सलाम कर दो बस। हाँ, अब एवरेज भाई आपने बोल ही दिया, तो एवरेज से बदनाम है गाड़ी। एवरेज से बदनाम है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है। ये चलाने के अंदर जो ड्राइविंग प्लेजर है इस गाड़ी का, वो और किसी इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर नहीं आता। हाँ, वैसे कितनी कुछ एवरेज दे देती है आपको ये सिटी में? एवरेज सिटी के अंदर मेरे को दे देती है 10-11 की। ओडोमीटर दिखाता है 12, 12.5, 13 तक भी, पर 10 की एवरेज दे देती है, 10-11 की। और जैसे 2021-22 वाली i20 है, तो ई20 कंप्लाइंस भी नहीं है भाई? नहीं, ई20 कंप्लाइंस नहीं है, पर कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई है। ऐसा है कि जब भी गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो 3-4 टैंक के बाद एक टैंक प्रीमियम डलवा देते हैं इसमें। ठीक है, तो कोई ऐसे मतलब मेजर आपको फर्क पता चला? मेजर फर्क ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, क्योंकि किलोमीटर्स भी अभी कम गाड़ी की चली है। ठीक है, जब तक 70-80 हज़ार किलोमीटर चलने जाती, मेरे हिसाब से ई20 पेट्रोल अपना जलवा नहीं दिखाएगा इंजन पे। थोड़ी पुराना जब इंजन हो जाए, चल जाए, जब थोड़ा हाँ पुराना हो जाएगा, तब जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है, इफेक्ट आए। क्योंकि लोग बोलते हैं एवरेज भी गिर गई है, पिकअप भी गिर गया है। एवरेज तो ऐसा कुछ नहीं गिरी है, ना ही कोई पिकअप गिरी है। अब बाकी जो सरकार पेट्रोल दे रही है, डलवाना तो वही पड़ेगा। ठीक है। और भाई जैसे आपने इससे इतने लंबे लंबे ट्रिप्स मारे हैं हाईवे पे, तो हाईवे पे मैक्स टू मैक्स कितनी एवरेज निकाल के दी है इसने? हाईवे पे मैं अमृतसर गया था तो मेरी गाड़ी का मीटर दिखा रहा था 23 की एवरेज, पर आके जब कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन के हिसाब से एवरेज वाज अराउंड 18-19 मैक्स टू मैक्स 18-19 तो आ जाती है हाईवे पे। ठीक है, जिसमें एवरेज स्पीड 100 प्लस ही रही है, 125 एंड 100 के बीच में रही है। और वैसे टॉप स्पीड की हम कुछ बात करें? टॉप स्पीड मैंने 167 चलाई हुई है। ठीक है, जो कि चलानी बिल्कुल नहीं चाहिए, पर बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट था तो 167 तक चलाई हुई है। तो स्टेबल थी ये 167? बिल्कुल स्टेबल कार है।
कोई बिल्कुल। इशू नहीं आया? कोई इशू नहीं आया अच्छा, गाड़ी के ब्रेकिंग अंदर। वगैरह, हैंडलिंग वगैरह सब कुछ सही? ब्रेकिंग हैंडलिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की। तो जैसे भाई 167 आप लेके गए, हाँ सीएट के जी। जैसे जो ये टायर आते हैं इसके अंदर सिक्योर ड्राइव आते हैं, मेरी गाड़ी के Secure अंदर भी drive यही आते हैं, वाले हाँ हैं। जी। और आपको मैं चीज दिखाऊं तो देखो, टायर्स की क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को लगा कि कंपनी और अच्छी दे सकती थी, कि इसमें एमआरएफ दे देते, कोई दे देते, पर ये सीएट के टायर थोड़े मेरे को बैड क्वालिटी ऑफ टायर्स कंपनी लगे। वालों को कंप्लेंट करने की नहीं कोशिश की आपने? कंपनी वालों को एक बार बोला था, पर कंपनी ने बोला कि सर हमारा कंप्लाइंस ही यही है कि जो टायर्स लॉट में आते हैं हमारे पास गाड़ियों में, वही टायर देंगे हम नहीं, आपको। जैसे चिपिंग हो गई तो इसकी तो वारंटी? कोई वारंटी नहीं होती चिपिंग ऑफ टायर्स की, हाँ, एक कंपनी वो ने चीज बोला। रहती है इसमें, और इसकी वैल्यू भी बहुत कम देंगे वो, क्योंकि चिप ही हाँ, हो चुका है, वो chip हो लगाएंगे चुका है तो मशीन। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, एक वो चीज है। तो थोड़ा रिस्की नहीं लगता आपको हाईवे पे इन टायरों के रिस्की साथ? है ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी डेली ड्राइविंग जो है वो सिटी के अंदर होती है, ज़्यादा हाईवे की नहीं होती है। मैं जैसे कि आपको बताया कि 37,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, और अभी तक मैं 2-3 ट्रिप्स पे ही गया हूँ। तो सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है। ठीक है। जैसे ही मेरे को लगेगा कि थोड़े ज़्यादा वॉर्न आउट हो रहे हैं टायर, तो मैं टायर्स का सेट पूरे ही चेंज हाँ, करवा टायर दूंगा। चेंज। और ये वाले टायर कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं ब्रेकर वगैरह पे ज्यादा अंदर फील होते हैं, थोड़े से फील बम्प्स होते ज्यादा हैं, फील होते हैं थोड़े इन से टायरों बम्प्स में। ज़्यादा फील होते हैं। एक वो चीज तो रहती है, क्योंकि मैं भी काफी लोगों से मिलता हूँ, लोग चेंज करा देते हैं इन टायर्स को। ये हाँ जी। है नहीं मजेदार टायर सोचा हुआ मैंने, टायर और अलॉयज एक साथ ही चेंज करवाऊंगा। हाँ, मतलब 17 इंची है इसके अंदर, सही? हाँ, 17 इंच लगवाने का पूरा मन है। हाँ, 18 इंची ज्यादा बड़े हो जाते हैं। 18 इंचेस ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं, फिर वो लुक भी उस हिसाब से नहीं आएगी, क्योंकि व्हील आर्च के साइज के अकॉर्डिंग ही लग पाएगा वो। हाँ, बाकी 17 या 16 भी सही लगते हैं इसके हिसाब से, तो ये भी बड़े ही लगते हैं, मतलब हाँ, ठीक है, ये ठीक है, फिटिंग ये वाले लगते परफेक्ट हैं। साइज है ये। हाँ। चलो अब इसी के साथ बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस की। तो भाई कितने कुछ पैसे लगा दिए होंगे मॉडिफिकेशंस में, एक आइडिया बता दीजिए। आइडिया अगर दूं तो मेरे हिसाब से 80-90 हज़ार रुपये लग गए होंगे, जो कि बाहर से देखने पे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बाहर से पता नहीं चलेगा, क्योंकि एलॉय लगते हैं तो लोग सोचते हाँ, हैं कि एलॉय कुछ करवा लगते हैं रखा और होगा। वूफर लगता है, तो लोगों को लगता है कि ये गाड़ी बनी हुई है। हाँ, लेकिन भाई ये कुछ भाई ने अपने टेस्टफुली मॉडिफाई करी हुई अपने है। जो चीजें पसंद थी सिर्फ वही करवाई हैं। हाँ जी। दिखाने वाला काम नहीं है कि बाहर 20 हाँ, इंच alloy- दिखाने वाला काम नहीं करा हुआ अभी। हाँ, चलो भाई इसे साथ एक बार सामने से हम कुछ बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या स्टार्टिंग से मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं। तो गाड़ी लेते ही मैंने सबसे पहले तो एलईडी बल्ब चेंज करवाए थे, हम्म। और उसके बाद मैंने सीट कवर्स लगवाए। तो जैसे एलईडी की हम बात करें तो कितने वॉट्स वगैरह की कुछ लगवा रखी है भाई? एलईडी मैंने लगवाई हुई है ये 280 वॉट की। ठीक है। हाँ कंपनी वाले तो बेकार हेलोजन आते हैं वो बिल्कुल तो ही। बिल्कुल येलो कलर की लाइट्स होती हैं, वो उसमें कुछ भी विजन नहीं है, जीरो विजन होती है वो। ठीक है। lights और के अंदर नीचे तो। भी इसके अंदर हेलोजन ही आते हैं, वो भी नीचे भी नाम के हैं। हैलोजन आते हैं, कंपनी देती प्रोजेक्टर है छोटे छोटे 2 इंच के दोनों तरफ, हम्म। पर उसके अंदर भी हैलोजन बल्ब होते हैं। आपने फिर आफ्टर मार्केट लेजर वाले जो आते हैं? तो उसके बाद ये अभी मैंने इसके अंदर ट्राई कलर लगवाए हुए हैं। ठीक है। अ मंथ बैक मैंने इसमें ट्राई कलर प्रोजेक्टर्स लगवाए हैं। उससे पहले कंपनी वाले प्रोजेक्टर्स के अंदर ही जब गाड़ी ली थी तो मैंने एलईडी बल्ब चेंज करवा दिए थे। ठीक है। और भाई जैसे आगे से कार्बन फाइबर भी दिख रहा है। कार्बन फाइबर बोनेट रैप करवाया था ये जब गाड़ी ली थी तभी, अब ठीक तो ये भी चेंज होने का टाइम आ गया है। अच्छा, वैसे कोई इशू नहीं आता? पुलिस वगैरह वाले रुकवाते हो नहीं, इस पे? इसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि ऑलमोस्ट कलर मर्ज हो जाता है गाड़ी के कलर के साथ, तो वो विजन में ही नहीं आती वो चीज़। ठीक है। इस i20 में एक चीज़ हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा भाई, एग्जॉस्ट वगैरह तो लगवा लेते हैं लोग, लेकिन भाई अगर आपको एग्जॉस्ट नहीं लगवाना तो आप सिर्फ इस तरीके की टिप भी लगवा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। ये भाई ने इस तरीके की पूरी एक टिप लगवा रखी है और पीछे की F1 लाइट लगवा रखी है इस तरीके की। तो भाई ये लगवाने का कैसे विचार बना आपका? ये थोड़ा सेफ्टी कंसर्न भी है कि फॉग के अंदर ये दूर से दिख जाती है, अगर ये लाइट्स फिर भी नहीं दिखेंगी तो ये दिख जाती हैं। ठीक है। और ब्रेक प्रेस करने पे ये ब्लिंक करती हैं। अच्छा, ये जो F1 लाइट है? हाँ, ये जो और F1 लगती लाइट भी है कहीं ना कहीं बढ़िया ही है, बढ़िया लगती है, लुक एनहांस करती है ये डिफ्यूजर का पीछे से। और ये जैसे एग्जॉस्ट टिप लगवा रखी है आपने, है ना? हाँ जी। तो पूरा ही वेलवेट्रॉनिक लगवाने का विचार नहीं बना पूरा आपका? वेलवेट्रॉनिक लगवाने का विचार इसलिए भी नहीं बना क्योंकि लोगों के रिव्यू सुने थे, एक i20 के अंदर आवाज़ नहीं आ पाती उस हिसाब से, जहाँ तक मैंने सुना है। और दूसरा, मेरे पास घर पे दूसरी गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट ऑलरेडी लगा हुआ फुल सिस्टम, ठीक है। अर्टिगा के अंदर, तो इस गाड़ी को मैं थोड़ा शांत रखना चाहता था। और वैसे लुक्स के लिए तो ये सही लुक्स है के लिए टिप। मैंने हाँ ये फॉर्ज कार्बन टिप लगाई हुई है। ठीक है। एक चीज और है, जैसे भाई ऐसा नहीं लगता गर्म हो गए बम्पर में कुछ कर नहीं सकता नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। बम्पर और उसके बीच में डिस्टेंस है Distance अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये टाइटेनियम का बना हुआ है, तो ये जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। ठीक है। क्या कुछ प्राइसिंग का हुआ था भाई ये? इसकी प्राइसिंग थी नियर अबाउट 5,000 रुपये। चलो भाई एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं इसी के साथ और अंदर से देख लेते हैं। तो इंटीरियर में भाई सबसे पहले तो ये देखो, भाई ने ना हैंडल ही चेंज करवा दिया इसका। स्टेयरिंग पूरा ही चेंज है, ये रेसिंग स्टेयरिंग है ये एक तरीके से, इसमें पूरी हैंडल ग्रिप्स बनी हुई हैं। ठीक है। नीचे से डी कट है, ये और फॉल्ट यहाँ पर कार्बन डिजाइन velvet में है, है, ये शायद। और ये हाँ जी वेलवेट है ये।
अच्छा, और पूरा ग्लॉसी में है यहाँ पे, पूरा ये मैंने हाइड्रोलिक है। हाँ हाइड्रो डिप्ड भी है, ये हाइड्रो डिप करवाया हुआ, और इस तरफ क्रूज कंट्रोल भी मैंने ऐड करा हुआ है कार के हाँ, अंदर। एक्टिवेट होगा, वो चल ही रहा होगा इसके हाँ, अंदर। कंपनी से वैसे उस टाइम पे नहीं आता था ये? कंपनी से उस टाइम पे नहीं आता था ये। कितने कुछ खर्चा आया इस स्टेयरिंग को लगवाने में? इस स्टेयरिंग को लगवाने में ये स्टेयरिंग स्टेयरिंग 15,000 का था, और ये OEM पार्टी है, तो ये बूडमो से ऑर्डर करा था मैंने। हुंडई का मोबिस का आता है, ये 2800 रुपये के आसपास का। ठीक है, और फिटिंग कैसी की भाई क्रूज की, मतलब कहीं से करवाई दी? ये मैंने यहीं द्वारका से ही लोकल शॉप से करवाई थी। ठीक है। और कुछ नहीं था, ये पैनल निकल के लग के अंदर से एक वायर मीटर में कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होते ही क्रूज एक्टिवेट हो और जाता है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई क्रूज में? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है। और जैसे स्टेयरिंग आपने चेंज करवाया, ऐसे बोलते हैं कि एक बार स्टेयरिंग अगर गाड़ी का बाहर निकल जाए तो वो वाली अलाइनमेंट आती नहीं है गाड़ी में, कहीं ना कहीं नहीं, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसा रहती है? कुछ भी नहीं है। कोई इशू नहीं जिनसे आया चेंज स्टेयरिंग का करवाने में? काम करवाया था उनका स्पेसिफिकली सिर्फ स्टेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है। ठीक है। और एयर बैग वगैरह ओरिजिनल ही है आपका सब ओरिजिनल कुछ? एयर बैग सिर्फ है। साइड वाला जो पार्ट होता है स्टेयरिंग का हाँ वो? जी, सिर्फ ये स्टेयरिंग स्टेयरिंग ही अपना कंपनी वाला स्टेयरिंग मैंने उनको दे दिया था, तो उन्होंने 2 दिन में उसी पे ये पूरा बना के दे दिया। ठीक है। और इसके अलावा इंटीरियर में आपने एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है हाँ यहाँ जी, पे? ये कार्डी की एम्बिएंट लाइट है, ऐप ठीक है। कंट्रोल्ड। और ये वाला जो ये है, भले ये तो सेम ही है, आपने थोड़ी इस पे वो लगवा रखे हैं स्टिकर्स हाँ जी। उस तरीके से। वैसे भाई बहुत बढ़िया डिस्प्ले है ये। हाँ, डिस्प्ले CarPlay बहुत अच्छा वगैरह, है। एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ? वायरलेस कारप्ले है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि एक थोड़ा BMW लुक थी एक मॉडल के अंदर, स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये लेने का मन इसलिए भी था मेरा। ठीक है। और इसके अंदर एक वो गियर नॉब भी बहुत बेकार सा आता है, हाँ, वो ग्रेड करके। छोटा सा गियर नॉब आता है, तो ये मैंने स्पार्को का गियर नॉब लगवाया हुआ है कार में। ठीक है। और सीट कवर और उस तरीके के सीट है? कवर मैंने ये करोल बाग से लगवाए थे 6500 के अराउंड अबाउट के। ठीक है। और एक थोड़ी यूनिक मॉडिफिकेशंस है इस गाड़ी के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोस्टली गाड़ी ये सब नहीं लगवाते। मैंने थोड़ा गाड़ी को स्पार्को एडिशन में तैयार किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि फ्लोर मैट्स भी स्पार्को के हैं। ठीक है। गियर नॉब मेरा स्पार्को का है। बात करें सीट बेल्ट की, तो रेसिंग सीट बेल्ट भी ये मेरी स्पार्को की है। हाँ। इस तरफ रेड है और भैया की तरफ ब्लू है। अच्छा, ये देखो मेरी तरफ इधर ब्लू कलर की है। हाँ तो जी। ये सीट बेल्ट चेंज कराने का कैसे विचार रहा? क्योंकि वो ये लोग आजकल जिंजी कम उम्र वाले लोग सोचते हैं सीट बेल्ट तो लगाएंगे ही नहीं हम, उसके तो नहीं, क्या सीट जरूरत बेल्ट है? लगानी बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट ही है जो गाड़ी के अंदर अगर कुछ होता है तो आपको बचा सकती है। बचा सकती है। सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी है इसलिए। ठीक है। इसको कैसे खर्चा आया, कहाँ से करवाया? सीट बेल्ट के मैंने खुद अपने हाथों से ही करी है, ठीक अपने है। घर पे ही चेंज करी है। सीट बेल्ट के रोल हमको कहीं से सोर्स हो गए थे, तो रोल लाके हमने खुद ही ये फिटिंग करी है सीट बेल्ट्स की। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कैसे कोई भी? दिक्कत नहीं आई है सीट बेल्ट्स की। ये देखिए पूरे लॉक होते हैं ये सीट बेल्ट्स। और काफी मतलब प्रीमियम लगते हैं एक तरीके हाँ से। जी, बिल्कुल प्रीमियम लुक आती है इसकी। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और रहती है i20 के अंदर, आर्कमिस का म्यूजिक सिस्टम आता है हाँ जी। है ना? आगे तो बढ़िया कंपोनेंट एक तरीके से आ रहे हैं स्पीकर्स, हाँ, आगे लेकिन अच्छे आते हैं, पीछे बेकार आवाज थोड़ी है, क्वालिटी लो है उनकी। कम आवाज आती है एक हाँ, तरीके से कम कह आवाज सकते आती हो। है। तो वो भी आपने कुछ चेंज करवा रखा है इसके हाँ, अंदर? मैंने चारों ही सेट इसमें चेंज करवाए हुए हैं। आगे मैंने किकर के 644 आता है मॉडल, वो लगवाया हुआ है कंपोनेंट्स का, और पीछे उसी के कोएक्सियल लगवाए हुए हैं। ठीक है। आवाज अब सही आ जाती है हाँ, एक आवाज़ तरीके मेरे को से? अब थोड़ी बेटर लगती है, पर वही है, अगर एक बार एम्पलीफायर लगवा दूंगा तो वो और आवाज़ अच्छे से एम्पलीफाई हो एम्पलीफायर जाएगी। से तो फिर बढ़िया आएगी हाँ एक जी। चीज। इसकी लिमिटेड रहती है इसके हाँ, अंदर इसमें power? थोड़ी लिमिटेड रहती है। तो ये कुछ ऐसा म्यूजिक सिस्टम था, और एम्पलीफायर लगवाने के बाद तो काफी अच्छा हो ही बहुत जाएगा। अच्छा हो जाएगा उसके बाद तो। ठीक है। और एक चीज और है, जैसे स्पार्को में बनवा रखी है भाई ने पूरी, तो यहाँ पे इसका प्लेट्स वगैरह भी यहाँ पे स्पार्को की है, मैट वगैरह भी है, और ऐसे कुछ सीट कवर लगवा रखे थे जो मैंने आपको दिखाए थे। सफिशिएंट है, काफी सही है। कंपनी से तो कुछ इसके अंदर सीट कवर वगैरह कुछ आता ही नहीं है? हाँ, कंपनी से तो कुछ भी नहीं आता। छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करी है, जैसे बैटमैन स्टाइल साइड मिरर्स लगवाए हुए हैं। ठीक है। आगे भी वहां पर भी लिखवा रखा है भाई ने स्कार हाँ जी। और वो चीज़ है। एक चीज़ और है, जैसे ये वाला जो कलर है उस टाइम पे न्यू लॉन्च हुआ था i20 स्टारी में, नाइट क्योंकि ब्लैक कलर में i20 आती ही नहीं थी तब कभी नहीं से। आती थी, अब आने लग गई है। हाँ। और ये वाला जैसे जो कलर है स्टारी नाइट बोलते हैं, वैसे ब्लूइश कलर है। दिन में आप धूप में देखोगे तो ब्लू लगेगा, रात को देखोगे रात तो को black। देखोगे तो डार्क बिल्कुल ब्लैक की तरह ही दिखता है ये। ठीक है। जैसे 4 साल हो गए भाई इस कलर को आपको यूज़ करते हुए, तो अभी तक कैसा लगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि गाड़ी मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस मांग रही है, हर ज़्यादा 4-5 महीने बाद मेंटेनेंस करवानी पड़ती है इस पेंट को लेके। जहाँ स्क्रैच हो वहाँ पेंट करवाना पड़ता है, और जहाँ माइनर स्क्रैचेज हो वहाँ रबिंग पॉलिशिंग करवानी ही पड़ती है। और गंदी भी कुछ ज़्यादा ही लगती होगी। डार्क कलर लेना आसान नहीं है, डार्क कलर को मेंटेन करना बहुत करना मुश्किल है। एक वो चीज़ हाँ तो जी। होती है। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you। अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Hyundai Thank you। i20 का।